चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में अगर आप लोग देखोगे, कैलकुलेट द फोर्स P, मतलब यहाँ पर भी हम लोगों को फोर्स P फाइंड करना है, यानी P का वैल्यू फाइंड करना है, अप्लाइड पैरेलल टू द प्लेन जस्ट टू मूव द ब्लॉक अप द प्लेन। अब देखो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है, मतलब मोशन इस तरीके से होने वाला है और आपने फोर्स अप्लाई किया है P, यानी ब्लॉक को ऊपर धक्का देने के लिए, है ना, वहाँ पर बना लो या फिर उसको ऐसा बना दो, बात एक ही है। P वहाँ पर बना रहा है तो भी राइट साइड ही दिख रहा है, ऐसा भी बना रहे हो तो भी राइट साइड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि P ब्लॉक अपना, सॉरी ब्लॉक जो है P फोर्स से ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो मोशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब इससे होगा क्या, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी F इज इक्वल टू म्यू आर एन, बराबर ना। म्यू आर एन जो फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और उसने यहाँ पर वेट दे दिया है, वेइंग 500 न्यूटन, W दे दिया है 500 न्यूटन, इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। अब यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है जो ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ किया है, उसका बीच का एंगल है 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पहले एक्स एक्सिस बना लेते हैं और वाई एक्सिस बना लेते हैं, और अगर आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में वापस से एक इंक्लाइंड फोर्स है, और जब भी इंक्लाइंड फोर्स आता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको रिजॉल्व कर देते हैं। एक फोर्स बाहर की तरफ जाएगा और एक नीचे की तरफ जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि एंगल 20 डिग्री है तो अंदर की तरफ एंगल भी 20 डिग्री का आएगा। किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 500 cos 20, एंगल के साइड क्योंकि cos होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 500 sin 20, ठीक है ना। ये cos है तो ये वाला एंगल जो है वो साइन हो जाएगा, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर, बराबर ना, ये सरफेस है उससे परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल रिएक्शन। अब ये अगर आप FBD को इसको देखोगे ये वाले सम के, तो ये सेकंड वाले सम से एकदम सिमिलर है, बस यहाँ पर आपको ना वैल्यूज में चेंजेस देखने मिल रहा होगा। जैसे वो वाले सम में, सेकंड वाले सम में आप देखोगे तो वहाँ पर शायद 450 न्यूटन था, बराबर, चेक कर लेते, हाँ 450 न्यूटन वेट था, और ये वाले सम में आप लोग देखोगे तो 500 न्यूटन का वेट है, एंगल सेम ही है, मतलब पूरा सम सिमिलर है। बस आप लोगों को डायग्राम समझाना था, इस वजह से मैंने यहाँ पर डायग्राम बना दिया है, और बाकी मैं बता रहा हूँ पूरा सिग्मा fx का स्टेप भी आपका सेम रहेगा और सिग्मा fy का स्टेप भी आपका सेम रहेगा। यहाँ से एक वैल्यू आपको मिलेगी, दूसरे वाले से आपको दूसरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आप इसी वाले सम को मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्व करो, और इसका आंसर मुझे आप लोग है ना कमेंट सेक्शन में बताओ, और इससे हमने को भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे लेक्चर्स पे के साथ आप कितने लगे हुए, आपको कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मुझे आंसर बता देना है, और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ही मेरे से पूछना है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसके डाउट्स सॉल्विंग सेशन जो है वो मैं लेकर के आ जाऊँगा। दिस इज सैयद काशिफ साइनिंग ऑफ, जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।